चंपकवन जंगल में भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया बैठी धूप सेक रही थी। तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई? माँ आंखें खोलो, माँ उठो ना। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप कराता है। बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौआ आता है और उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। भूरी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौआ बंटी कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर कालू कौवे की बात मान लेता है और वो टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टोनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, वास्तव में वो बहुत ही निर्दयी थी। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो भूरी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठाइए झाड़ू और कमरे में झाड़ू लगा, फिर आकर मेरे पैर दबा। और खबरदार, अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी। तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है। वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब टोनी चिड़िया उससे काम करने को कहती है तब भूरी चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आज आप घर का काम कर लीजिए। भूरी चिड़िया की बातें सुनकर टोनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है और उसे घोंसले से बाहर धक्का देकर निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था। जब वो टोनी चिड़िया की हरकत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी। तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगने लगती है। बंटी, मुझे माफ कर दो, ये भूरी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? वो टोनी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने एक
एक घना जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और वो अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घर पर काम करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम रानी, दूसरे का नाम टोनी था। वो दोनों अपनी माँ को काम करते हुए देखकर दुखी होती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ दूसरों के घर पर काम करे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है, पर पैसे न होने की वजह से उसे कोई भी खाना नहीं देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचती हुई कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों के लिए खाना कहां से लाऊं? मैं ऐसा करती हूं, किसी के घर में काम कर लेती हूं। और ये सोचकर टुनटुनी कौवी के घर पर जाती है। उस कौवी का नाम सुंदरी होता है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती, यदि आपके घर पर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर फिर सुंदरी कौवी को याद आता है कि उसके बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ठीक है, मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वो तुम धो दो, उसके बदले में तुम्हें खाना दे दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के बर्तन धो देती है। बर्तन धो देने के बाद टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी कुछ खिचड़ी दे देती है। खाना लेने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और वो उन दोनों से कहती है, लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आई हूँ, अब जल्दी से खा लो। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, हमें भूख नहीं लगी है। हमें पता है आप दूसरों के घर पर काम करके हमारे लिए खाना लाती हो और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाना काम करके लाती हूँ, ना कि मांग कर, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खाना मांग कर नहीं लाती हूँ। पर हम नहीं चाहते कि आप काम करें, क्योंकि हमें आपको काम करते हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन दोनों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, यदि मैं दूसरों के घर पर काम करके खाना नहीं लाऊंगी तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? इसलिए मैं दूसरों के घर पर काम करती हूँ, जिससे वो लोग हमें खाना दे देते हैं। टुनटुनी चिड़िया दोनों को समझाती है। इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। उन दोनों के खाना खाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भी खाना खा लेती है। धीरे धीरे सब ऐसा ही चलता रहता है। टुनटुनी चिड़िया दूसरों के घर पर जाकर काम करती है और उन्हीं काम के रुपयों से टुनटुनी चिड़िया खाना ले आती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम करते हुए जख्मी हो जाती है। उसके पंख में काफी चोट आती है, जिससे वो काम में असमर्थ हो जाती है। अपनी माँ को जख्मी हुआ देखकर उसकी बेटी कहती है, क्या हुआ माँ, ये चोट आपको कैसे लग गई? आहा, मैं काम कर रही थी और गिर गई और उसी वजह से मेरे पंख में चोट लग गई है। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को आराम से लिटा देते हैं। इसके बाद वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पंख पर दवाई लगाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन माँ को तो चोट लग गई है, तो अब वो काम पर नहीं जा पाएंगी, इसलिए हम लोग खाना लेने चलते हैं। हम लोग कहाँ पर चलेंगे? हमें कौन खाना देगा? हम लोग भी काम करके खाना लाएंगे, जैसे माँ लाती थी। इसके बाद वो दोनों काम ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। काफी देर जंगल में घूमने के बाद उन्हें एक बूढ़ा तोता दिखाई देता है, जो कि लकड़ियाँ काट रहा होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और उस बूढ़े तोते से कहते हैं, बाबा, क्या मैं लकड़ियाँ काट दूं? इस पर वो बूढ़ा तोता उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, काट दो बेटा, पर इसके बदले में तुम्हें कुछ ही चावल के दाने दे सकता हूँ। ठीक है बाबा। और ये कहकर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। लकड़ियाँ काटने के बाद वो बूढ़ा तोता उन दोनों को कुछ दाने देता है। दाने पाकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपने घर पर आ जाते हैं। हम दोनों ने बूढ़े तोते की लकड़ियाँ काट दी और इसलिए हम दोनों को दाना दिया है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जख्मी हुई होती और ना ही तुम लोगों को काम करना पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? वैसे भी आगे चलकर हम आपकी सेवा करेंगे, ना कि आप। और आपकी अभी तबीयत खराब थी, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम ही खाना ले आती है। इसके बाद वो दोनों अपनी माँ टुनटुनी को खाना खिलाती है और फिर वो दोनों खुद भी खाना खा लेती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और फिर वो तीनों साथ
एक गांव था भानगढ़। उस गांव में एक सुंदर सा जंगल था जो तरह तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ था। उस जंगल में एक दिन एक जंगली बिल्ला आ गया जो बड़ा विशाल और बहुत खतरनाक था। उसे देखते ही जंगल के पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बिल्ला एक कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है। वाह, मजा आ गया। भाग लो, कहाँ तक भागोगे? अब जंगल में मेरा राज है। मैं हूँ इस जंगल का राजा। ऐसा कहकर वो और पक्षियों को अपना भोजन बना लेता है। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। वो परिवार इस बात से अनजान था कि उनके इस प्यारे से जंगल को किसी की नजर लग गई है। एक दिन वो दाने की तलाश में बाहर जाती है। बेटा, हम दोनों दाने की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो तुम अपने घोंसले से कहीं मत जाना, यहीं रहना। ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है और बहुत समझदार है। अब माँ बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो चले? अरे एक ही तो मेरी बेटी है, मेरा जिगर का टुकड़ा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, हम अभी जाकर आते हैं। अब टोनी और बंटी उड़कर दाने की तलाश में चले जाते हैं। उन्हें जंगल में आए बिल्ला के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो दोनों चुपचाप उड़े जा रहे थे। तभी बिल्लू बिल्ला की नजर उन पर पड़ती है। बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। आज ये 2 चिड़िया दिखी हैं, क्यों ना इन्हें ही अपना भोजन बना लेता हूँ। अच्छे काम में देर किस बात की? ऐसा कहकर वो बिल्लू बिल्ला आसमान से उड़ रहे उन दोनों चिड़ियाओं को पकड़ लेता है। छोड़ दो, हमें भगवान के लिए छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं? हमें छोड़ दो बिल्ला भाई, हम पर तरस खाओ। मेरी एक छोटी सी बेटी है, हमारे बगैर उसका क्या होगा बिल्ला भाई? छोड़ दो हमें, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। मैंने क्या धर्मशाला खोली हुई है? मुझे ये सब नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों मेरे आज का भोजन हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो बिल्ला उन दोनों को खा जाता है और अपने पेट पर हाथ फेरता है। मजा आ गया, टेस्टी, वाह वाह वाह। ऐसे ही रात हो जाती है। टुनटुनी परेशान हो जाती है कि उसके माँ बाप अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि हमेशा रात होने से पहले वो आ जाते थे। तो वो रोने लगती है। मम्मी पापा आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोते रोते सो जाती है। सुबह होने पर भी जब उसके माँ बाप नहीं आते हैं तो वो उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। क्योंकि वो अभी बच्ची थी तो उसके पंख अच्छे से नहीं खुले थे और वो जिस कारण उड़ नहीं पा रही थी, उड़ते उड़ते वो कई बार जमीन पर गिर जाती है। उस बेचारी को कहाँ पता था कि उसके माँ बाप अब वापस लौटकर नहीं आएंगे और अब वो अनाथ हो गई है। उड़ते उड़ते बेहोश होकर गिर जाती है। उस पेड़ पर एक तोती अपने पति तोताराम के साथ रहती थी। टुनटुनी जब उनके पास गिरती है, हाय रे, क्या हुआ इस बच्ची के साथ? वो डॉक्टर कबूतर को बुलाकर लाती है। आप लोग कौन हैं और मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा, वही तो हम तुमसे पूछने वाले हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। टुनटुनी उन्हें अपने माँ बाप के बारे में बताती है। क्या तुम बंटी की बेटी हो? हाँ अंकल, क्या आप जानते हैं मेरे पापा को? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे पापा दोस्त थे। तो क्या आप मेरे मम्मी पापा के पास मुझे ले जाएंगी? मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बिल्लू बिल्ला तुम्हारे माँ बाप को मारकर खा चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अंकल कह दो आप झूठ बोल रहे हो। बेटा, संभालो खुद को। अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप की मौत का बदला कौन लेगा? हाँ, रोना बंद करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर तुम्हारे माँ बाप का बदला लेंगे। हाँ बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो और खुद को अनाथ बिल्कुल भी मत समझना। हम है ना तुम्हारे साथ। अब से तुम हमारी बेटी हो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उधर बिल्लू बिल्ला का कहर कम नहीं हुआ था और वो आज भी जंगल के पक्षियों को मारकर खा जाता था। इसके चलते जंगल में कुछ ही पक्षी बचे थे। अब इस बिल्लू बिल्ला का पाप का घड़ा भर चुका है। अब सही समय आ गया है। अब टुनटुनी एक प्लान बनाती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तू मुझे खाएगा, आजा। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं।
बिल्ला जैसे ही छलांग मारता है वो टुनटुनी की बिछाए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अब वो पक्षी उस गड्ढे में पेट्रोल गिर देते हैं। कितनी भी हाथ पैर मार ले बिल्ला, आज तेरी मौत तय है। आज तो स्वयं भगवान भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकते हैं। तूने मेरे माँ बाप को बहुत बेरहमी से मार दिया था ना, तो आज तेरे साथ भी यही होगा। ऐसा कहकर टुनटुनी उस गड्ढे में जलती हुई माचिस फेंक देती है और देखते ही देखते वो बिल्ला जलकर मर जाता है। अब उस जंगल के पक्षियों को उस बिल्ला से छुटकारा मिल जाता है और टुनटुनी भी अपनी नई परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है।